नमस्कार। आज मैं आपको एक ग्रंथ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस ग्रंथ का नाम है राघव याज्ञवल्क्य। यह कांचीपुरम के 17वीं सदी के कवि श्री वेंकटाद्वरी द्वारा रचित एक अद्भुत ग्रंथ है। इस अद्भुत रचना के रचने वाले श्री वेंकटाद्वरी का जन्म जो कांचीपुरम के गांव आसन्नीपल्ले में हुआ था। इन्होंने कुल 14 रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से राघव याज्ञवल्क्य और लक्ष्मी सहस्त्रम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। श्री वेंकटाद्वरी बचपन में ही दृष्टि दोष से बाधित होने के बावजूद वो बहुत मेधावी एवं कुशाग्र बुद्धि के थे। ऐसा कहते हैं कि इस ग्रंथ की लक्ष्मी सहस्त्रम नामक ग्रंथ की रचना जब पूरी हुई तो उनकी दृष्टि उन्हें वापस प्राप्त हो गई थी। यह एक अद्भुत घटना रही होगी। इस ग्रंथ को अनुलोम विलोम काव्य भी कहा जाता है। वो ऐसा इसलिए कि इस ग्रंथ में 30 श्लोक हैं। अब उन श्लोकों को बाएं से दाएं अगर पढ़ते हैं तो श्लोक का जो भावार्थ होता है वो राम कथा बनती है, और दाएं से बाएं उसी श्लोक को अगर पढ़ते हैं तो यह कृष्ण कथा बनती है। इसी कारण इसे अद्भुत ग्रंथ कहा गया। अब हैं तो इस ग्रंथ में 30 ही श्लोक हैं, लेकिन कृष्ण कथा के 30 श्लोक मिलकर बन जाते हैं 60 श्लोक, दोनों मिलकर के। पुस्तक के नाम से यह प्रदर्शित होता है। राघव मतलब राम, यादव मतलब कृष्ण को चरित्र को बताने वाली गाथा है राघव याज्ञवल्क्य। तो आइए आज इस ग्रंथ का पहला जो श्लोक है उसे हम पढ़ते हैं और उसका भावार्थ भी जानते हैं। वंदेयहं देवं तं श्रीतं रन्तारं कालं भासाय रामः रामाधि आप्यागः लीलाम आर अध्योयवासे। अर्थात मैं उन भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपनी पत्नी सीता के संधान में मलय और सह्याद्री की पहाड़ियों से होते हुए लंका जाकर रावण का वध किया तथा अयोध्या वापस लौट दीर्घ काल तक सीता संग वैभव विलास संग वास किया। अब इसी श्लोक को हम उल्टा करके पढ़ते हैं, मतलब दाएं से बाएं पढ़ते हैं। तो देखिए, सेवा ध्येयो रामालाली गोप्याराधी मारामुरः यस्या भारंकारम तारम तम श्रितं वंदे हम देवम। सेम श्लोक को हमने उल्टा तरफ से पढ़ा है। इसका भावार्थ है, मैं भगवान श्री कृष्ण तपस्वी व त्यागी रुक्मणी तथा गोपियों संग क्रीड़ारत गोपियों के पूज्य के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके हृदय में माँ लक्ष्मी विराजमान है तथा जो शुभ्र आभूषणों से मंडित है। यही इस ग्रंथ की रचना के अद्भुत होने का प्रमाण है कि एक ही श्लोक को बाएं से दाएं और दाएं से बाएं पढ़ने में भावार्थ कितना अंतर हो जाए। एक से राम कथा, दूसरे से कृष्ण कथा। नमस्कार।